Greetings and welcome to another video of the Hindu vocab series। आज वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा मन कर रहा है कि जो कोटेशन इफ़ यू डिडंट नो ऑलरेडी, जो हमारी PDF होती है वीडियो की, उसमें एक ऑसम कोटेशन होती है हर बार। आज मन कर रहा है वो कोटेशन आपके लिए पढ़ भी दूँ बिकॉज आई जस्ट फील लाइक इट। सो लेट्स डू दैट एंड देन वी शैल बिगिन। The young have aspirations that never come to pass, and the old have reminiscence of what never happened. Wow, that's beautiful. Alright, देखिए पहला शब्द है ignominious. Ignominious एडजेक्टिव है। देखिए पहले द हिंदू में इसका अर्थ देखते हैं, उसके बाद we'll have a look at its synonyms. For the Congress, the complete ignominious rout of the alliance it forged with the Samajwadi Party in Uttar Pradesh has been compensated by its sterling performance in Punjab. तो बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कांग्रेस और उनके अलायंस की जो बहुत ही ignominious हार हुई है, जो राउट उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो काफ़ी हद तक कंपनसेट हो गया है उनकी पंजाब में जो उन्होंने जीत हासिल करी है उससे। तो अब यहाँ से थोड़ा इसकी एसेंस समझ गए होंगे इस वर्ड की। जी हाँ, इस वर्ड का मतलब है शर्मिंदा करने वाला। तो जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ हुआ यूपी में, तो काफ़ी एम्बैरेसिंग था, ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि काफ़ी उनकी हाई एस्पिरेशंस थी और बहुत ही बड़ी उनकी हार हुई है। तो यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस हैं, आप इसको यूज़ करना सीख जाएंगे इस शब्द को। US सफर्ड एन इग्नोमिनियस डिफीट इन वियतनाम 1970s में US ने एक बहुत ही लंबी वॉर लड़ी थी वियतनाम में, और इन दी एंड माना जाता है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए थे। सो माना जाता है कि US ने एक एम्बैरेसिंग डिफीट सफ़र करी वहाँ पे। चलिए, यहाँ पर तो एक कंट्री या एक कम्युनिटी के लिए हमने बात कर ली, बट अगर आप एक इंडिविजुअल के लिए बात करना चाहते हैं, वहाँ पर ये एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल करेंगे? यू कैन से बाय गेटिंग ड्रंक एट द पार्टी द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी शोड इग्नोमिनियस बिहेवियर। दारू पी के पार्टी में उसने एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग सा, शर्मिंदा करने वाला बिहेवियर उसने प्रस्तुत किया सबके सामने। अच्छा, अब सीधी सी बात है, ह्यूमिलिएटिंग, अनडिग्निफाइड, एम्बैरेसिंग इसके सिनोनिम्स हैं, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? क्वाइट सिंपल, ग्लोरियस, एडमायरेबल, रिस्पेक्टेबल। ठीक है, तो इसके जो एंटोनिम है और सिनोनिम है दोनों याद रखिएगा। इट्स क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वर्ड, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, आगे देखिए, वन ऑफ माई फेवरेट इडियम्स ऑफ ऑल टाइम, रैक हैवॉक। सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, मगर यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगा कि जो ये वर्ड है रैक, इसका मतलब अच्छे से समझ लेना, क्योंकि एक और शब्द भी है जिसको हम प्रोनाउंस रैक ही करते हैं, मगर उसकी स्पेलिंग में हल्का सा अंतर है और उसका जो मतलब भी है वो इस रैक से अलग है। तो अभी आपको समझा दूंगा ताकि आपको थ्रू आउट योर लाइफ आपको कन्फ्यूजन ना हो इन दोनों वर्ड्स में। तो पहले द हिंदू में इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं? मंकीज रैक हैवॉक विथ क्रॉप्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बंदरों ने, देखिए, रैक हैवॉक का मतलब होता है किसी जगह पे ट्रबल मचा देना, ठीक है, या किसी चीज़ को रुइन कर देना, डैमेज कर देना। तो यहाँ पर मंकीज क्या करते हैं, आपको पता है, वो ट्रबल मचा देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो मंकीज ने रैक हैवॉक कर दी वहाँ पर, मंकीज रैक्ड हैवॉक। अब वर्ड बाय वर्ड समझते हैं इस ईडियम का अर्थ क्या है, ताकि प्रॉपरली माइंड में ड्रिल हो जाए। रैक, देखिए, रैक का अर्थ होता है कुछ कॉज करना, कुछ इन्फ्लिक्ट करना, कुछ ब्रिंग अबाउट करना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कॉज किया जा रहा है? हैवॉक। देखिए, हैवॉक का अर्थ होता है डेवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, केओस। सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिनोनिम एज ए वर्ड भी, इसको हैवॉक को एज ए वर्ड भी याद रखना, ठीक है। हैवॉक एज ए वर्ड भी पूछ सकते हैं आपसे एंटोनिम या सिनोनिम में। तो हैवॉक का अर्थ होता है केओस। तो सीधी सी बात है, रैक हैवॉक मतलब केओस कॉज करना, केओस को लाना, ब्रिंग अबाउट करना उसको, या डेवास्टेशन लाना, डिस्ट्रक्शन लाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दीज गाइज आर रैकिंग हैवॉक। दो बहुत ही बढ़िया सेंटेंसेस आपके सामने। द एलिफेंट्स रैक्ड हैवॉक इन केरला लास्ट वीक। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, आपको थोड़ा माइंड में क्लियर हो जाएगा इसका मतलब। दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि द टेररिस्ट्स कैन रैक हैवॉक इन आवर सिटीज इफ वी डोंट इम्प्रूव आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगर हम अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क इम्प्रूव नहीं करते तो आतंकवादी हमारे शहरों में रैक हैवॉक कर सकते हैं। हैवॉक
कॉज कर सकते हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा वर्ड जो होता है जिसको हम प्रोनाउंस रैक ही करते हैं मगर उसकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है, उस पर भी नज़र डालते हैं। अब देखिए ये है दूसरा रैक, ये एज ए वर्ब हम यहाँ पे इसका मतलब समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप ये सी लगा दिया हमने, वहाँ पे जो ईडीएम वाला था रैक हैवक उसमें क्या था WREK, ये हो गया WRCK। देखिए इसका अर्थ कॉज करना या कुछ लाना नहीं होता या ब्रिंग अबाउट करना नहीं होता, इसका अर्थ ही होता है डिमोलिश करना, ठीक है, खराब कर देना, रुइन कर देना, ऐसा डैमेज करना कि रिपेयर के भी बियॉन्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कार रैक, ये तो न्यूज़पेपर में काफ़ी बार देखा होगा ना आपने, कार रैक कहते हैं। तो वहाँ पे जो रैक होता है वो WRECK वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, इसके आपको मतलब समझ पाएंगे इससे आप। अबाउट 2 hours ago I crashed and totally wrecked my car। यहाँ पर खराब कर दी मतलब पूरी उसको स्मैश कर दी, डैमेज कर दी मैंने अपनी गाड़ी। आप ये भी कह सकते हो द बॉम्ब ब्लास्ट wrecked many cars and buses, बहुत सारी कार्स और बसेस को डैमेज कर दिया, स्मैश कर दिया, डिमोलिश कर दिया, ठीक है। सो याद रखिएगा फर्क छोटा सा है मगर दोनों वर्ड्स में अंतर है, मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है। देखिए अगला शब्द है इंट्रीग। इंट्रीग बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ ही इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली नहीं भी है। इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, द हिंदू में अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं मगर मैं आपको इंट्रीगिंग का अर्थ भी समझा दूंगा। देखिए अगर इंट्रीगिंग लिखा है तो इसका अर्थ है इंटरेस्टिंग, लुभावना, फैसिनेटिंग आप कह सकते हो। दैट मूवी वॉज क्वाइट इंट्रीगिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मगर द हिंदू में कैसे यूज़ कर रहे हैं, पैलेस इंट्रीग विल ओनली वर्सन इन समाजवादी पार्टी। अच्छा, पैलेस इंट्रीग क्या होती है? देखो इंट्रीग यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब होता है प्लानिंग, प्लॉटिंग, कॉन्स्पिरेसी, कपट योजना, मैकिनेशन। मैकिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, इसका मतलब यही होता है कपट योजना। ये देखिए पैलेस इंट्रीग का अर्थ होता है जो रॉयल फैमिलीज़ के बीच में आपको पता है इतनी जहाँ पर पावर इन्वॉल्व है, जितना पैसा इन्वॉल्व है, वहाँ पर अंदर ही प्लानिंग, प्लॉटिंग, कॉन्स्पिरेसी होती रहती है, भाई भाई के अगेंस्ट करता है, मतलब पेरेंट्स में भी होती है, बहुत बहुत कुछ होता है। तो आपको पता है समाजवादी पार्टी में है अभी अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, उन सब को लेकर काफ़ी है प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि यूपी की हार के बाद ये और बदतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिससे आपको इसका जो मतलब है और क्लियर हो जाएगा और ऐसे वर्ड को यूज़ कैसे करना है वो भी आप समझ पाएंगे। दैट डॉक्यूमेंट्री वॉज क्वाइट इंट्रीगिंग, ये तो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, फैसिनेटिंग थी, लुभावनी थी। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आप ये भी बना सकते हो कि कोई भी मूवी का नाम डाल लो, यार इतनी सारी होती है, अभी मेरे माइंड में कोई मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, तो इंसर्ट मूवी नेम जो भी आपके मन में आ रहा है डाल दो। इज़ अ स्टोरी ऑफ रोमांस, हीरोइज्म एंड इंट्रीग। तो इंट्रीग का यहाँ पे है कि बहुत ही प्लॉटिंग, प्लानिंग वगैरह थी वहाँ पे उस मूवी में, ठीक है। रोमांस था, हीरोइज्म था और साथ में कॉन्स्पिरेसी, प्लॉटिंग, प्लानिंग वगैरह थी। आप ये भी कह सकते हो एवरीवन नोज शी गेन्ड हर सीट ऑन द सिटी काउंसिल थ्रू इंट्रीग एंड ब्लैकमेल। कॉन्स्पिरेसी, कपट योजना, प्लॉटिंग और ब्लैकमेल के जरिए उसने सिटिंग काउंसिल में अपनी सीट पाई। तो दोनों के जो इसके मीनिंग है अच्छे से समझ लो, कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो भी समझ लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, MCQ, वी ऑल लव MCQs, राइट। तो देखिए आपको फ्यूड का सिनोनिम बताना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं डिस्प्यूट, स्ट्रेंथ, काइंडनेस, फ्रेंडशिप। दिस इज अ वर्ड दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अटैम्प्ट करिए, ठीक है, और गूगल का इस्तेमाल मत करिएगा, डजेंट मैटर, गलती करके भी आदमी सीखता है। सो डू अटेम्प्ट इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। देखिए अगला शब्द है बिजार। बिजार, इसका देखिए अर्थ होता है बहुत ही अजीब सा, अनयूजुअल। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं यहाँ पे इसके, अनऑर्थोडॉक्स, अनएक्सपेक्टेड, अनफेमिलियर, एबनॉर्मल। हिंदी में सिंपल, अजीब, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं बहुत ही अच्छे।
In a bizarre turn of events, Zimbabwe managed to defeat Australia in the first ODI. अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं या नहीं भी करते तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इज़ अ फार सुपीरियर टीम जिम्बाब्वे एक थोड़ा अंडरडॉग मानी जाती है. सो अब जिम्बाब्वे जैसी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो कुछ बिजार टर्न ऑफ इवेंट्स की वजह से ही होगा. कुछ काफ़ी स्ट्रेंज कोई चीज़ हो गई होगी, कोई अनऑर्थोडॉक्स चीज़ हो गई होगी, जैसे बैट्समैन रिटायर हो गए एक के बाद एक, या किसी ने हैट्रिक ले ली, कुछ आउट ऑफ द वे अजीब सी चीज़ हुई. ठीक है, आप ये भी कह सकते हो, सिंपल सेंटेंस है, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ बिजार सिचुएशन दैट डे. काफ़ी अजीब सी सिचुएशन में मैंने खुद को पाया. फाइनली आप ये भी कह सकते हो, दैट मूवी वॉज सो बिजार एंड स्केरी दैट आई हैड नाइटमेयर्स आफ्टर वॉचिंग इट. वो मूवी इतनी अजीब सी थी और इतनी डरावनी थी कि मुझे बुरे सपने आए उसको देखने के बाद. बिजार का एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑर्डिनरी, नॉर्मल. ठीक है, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल का उल्टा क्या हुआ? नॉर्मल, ऑर्डिनरी. अगला शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है, डेजा वू. काफ़ी फेमस भी है, आप में से शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा. देखिए, तो द हिंदू में इसको टाइटल में लिखा हुआ है डेजा वू फॉर द बीजेपी, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है उनकी 2014 की जनरल इलेक्शन में जो जीत हुई थी उससे. तो देखिए, डेजा वू का अर्थ होता है कि एक ऐसी फीलिंग होना कि जो चीज़ अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो अतीत में भी कभी आपने एक्सपीरियंस करी है. हिंदी में हम कह सकते हैं पूर्व अनुभव. सेंटेंसेस से 100% क्लियर हो जाएगा. आप कह सकते हैं, एज आई एंटर्ड द बिल्डिंग एंड सॉ माई फ्रेंड्स लुकिंग एट मी, आई इमीडिएटली फेल्ट अ सेंस ऑफ डेजा वू. मैं जैसे ही बिल्डिंग के अंदर घुसा, मैंने अपने दोस्तों को देखा और मैंने अपने दोस्तों को देखा जो मुझे देख रहे थे, तो इमीडिएटली मुझे ऐसी फीलिंग आई कि ये ऐसा पहले नहीं हो चुका. सेम बिल्डिंग थी, सेम दोस्त थे, वो मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रहा था. ऐसी फीलिंग अनुभव करना, ठीक है, उसे कहते हैं डेजा वू. एक और है बहुत बढ़िया, द मार्केट क्रैश इज डेजा वू ऑल ओवर अगेन. मार्केट क्रैश आपको पता है होते रहते हैं, हर 10 साल में, हर 5 साल में रिपीट होते रहते हैं. तो हर बार होता है, ऐसा लगता है कि यार डेजा वू सा है. पिछली बार भी 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, सब स्टॉक्स क्रैश कर गए थे, लोगों ने पैसे गंवा दिए. इट्स लाइक डेजा वू. फाइनली आप ये भी कह सकते हो, एक्सपीरियंसिंग डेजा वू फॉर द फर्स्ट टाइम कैन बी अ वियर्ड फीलिंग. इट कैन मेक यू डाउट योर ओन रियलिटी. डेजा वू को आप पहली बार जब एक्सपीरियंस करते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप कुछ इन प्रेजेंट डे आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अचानक से आपको फीलिंग आई कि ऐसा पहले भी नहीं हुआ था, सिमिलर, एग्जैक्टली सेम सब कुछ, तो काफ़ी आपको अजीब सी फीलिंग आएगी. आप थोड़ा बहुत डाउट करोगे अपनी रियलिटी को. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड, एग्जाम में भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो याद रखिएगा डेजा वू. देखिए, अगला इडियम है टेक हार्ट. द हिंदू में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? कांग्रेस टेक्स हार्ट फ्रॉम विक्ट्री इन पंजाब. आज बहुत इडियम यूज़ किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा. देखो, कांग्रेस टेक्स हार्ट फ्रॉम विक्ट्री इन पंजाब मतलब जो पंजाब में जीत हुई है कांग्रेस पार्टी की, उससे वो काफ़ी एनकरेज फील कर रही है, काफ़ी प्रोत्साहित फील कर रही है. तो इसका अर्थ होता है टू रिसीव करेज और कंफर्ट फ्रॉम सम फैक्ट. तो यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं, एक के बाद एक, दोनों देखते हैं. इन्वेस्टर्स ऑल्सो टुक हार्ट फ्रॉम साइंस दैट द कंपनी हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल. तो इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रोत्साहित फील हुआ, काफ़ी उनको दे वर फीलिंग एनकरेज के कंपनी अब अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो सीधी सी बात है, जो भी इन्वेस्टर है जिसने पैसे लगा रखे हैं वो भी प्रोत्साहित महसूस करेगा. कांग्रेस के संदर्भ में ऑफ कोर्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जो यूपी में जो हुआ उसके बाद पंजाब की जीत से कुछ उनको प्रोत्साहित तो फील हो रहा होगा कि चलो हम भी जीत सकते हैं. एंड फाइनली एक बहुत ही बढ़िया ये सेंटेंस है, ऑस्ट्रेलिया कैन टेक हार्ट बाय ड्रॉइंग द 4th टेस्ट इन दिल्ली. कभी कभार होता है कि हारते वक्त अगर आप टेस्ट मैच ड्रॉ भी कर लो तो आप थोड़ा प्रोत्साहित फील करते हो, यू फील एनकरेज्ड कि चलो हारे तो नहीं ना. ठीक है, सो याद रखिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, मेक श्योर यू रिमेंबर इट. देखिए, अगला शब्द है सरमाइज.
बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखिए, काफ़ी लोगों को इसका मतलब पता नहीं होता, एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर जाते हैं। और ये वेल इसका अर्थ होता है अनुमान लगाना, गेस करना, कंजेक्चर भी कह सकते हो आप, सस्पेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर द हिंदू में तो नहीं, खैर एक्चुअली वो किस आर्टिकल से लिया भूल गया मैं। तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। आई सरमाइज्ड दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सक्सीड इन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट। मैंने अनुमान लगा लिया था कि पहले अटेम्प्ट में वो सक्सीड नहीं हो पाएगा, वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएगा। आप ये भी कह सकते हो, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स द ज्यूरी चोज टू सरमाइज डिफेंडेंट वॉज गिल्टी। फैक्ट्स जाने बगैर जूरी ने डिसाइड किया कि वो अनुमान लगाएगी कि डिफेंडेंट गिल्टी ही होगा, गैस करेगी कि वो गिल्टी ही होगा। अब देखिए, गैस करना, अनुमान लगाना, इसका उल्टा क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स जानना, टू नो। तो इसका एंटोनिम हो गया टू नो। और उसके बाद वर्ड है जेस्ट। बहुत बढ़िया वर्ड है। देखिए, इसका मतलब होता है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का एक प्रॉपर सिनोनिम है जेस्ट। एक क्वालिटी ऑफ एक्साइटमेंट, उत्साह, जोश। ग्रेट एंथुजियाज्म और एनर्जी का कॉम्बिनेशन भी आप कह सकते हो, जेस्ट। बहुत बढ़िया वर्ड है। तो दो सेंटेंसेस आपके सामने। योर जेस्ट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी फ्यूल्स माई मोटिवेशन। आप समझ सकते हैं, ये सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है कि जो आपका एंथुजियाज्म है, जो आपका उत्साह है, जो आपका जोश है, जो आप अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो फ्यूल करता है मेरी मोटिवेशन को। और आप ये भी कह सकते हैं कि इवन एट द एज ऑफ 80 he has a zest for life that can inspire many 20-year-olds। 80 साल की उम्र में भी उनमें एक जोश है, एक उत्साह है जिंदगी के प्रति, जो कई 20 साल के नौजवानों को भी इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जेस्ट। याद रखिएगा, और ऑफ कोर्स आई थिंक आपको याद रहेगा भी। एंड फाइनली द टास्क ऑफ द डे, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स पे। हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं सारे वर्ड। इग्नोमिनियस, सरमाइज, टेक हार्ट, ये ईडियम है बाय द वे, ये भी। इस पर तो 100% सेंटेंस बनाना ही बनाना, ताकि आपको प्रॉपरली याद हो जाए। एंड अगर आपका सेंटेंस बनाने का मूड नहीं है तो प्लीज़ एनकरेज अदर्स, हेल्प देम। एंड मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, जो आप आंसर्स दे रहे हैं, उनको करेक्ट कर पाऊँ, उन पे रिप्लाई दे पाऊँ। And thank you for watching the video. Happy Holi, by the way. Hope you enjoy your holidays, and I'll see you the day after tomorrow.